गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो हमारे अंदर में है, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चली जाए और संसारी नर समझे नाही, और बिरथा उमर बिहाय निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। वो जो निरंजन माला है, निह अंजन निरंजन, जो इंद्रियों से परे है। काकभुषुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव अब सुनहु खगेशा, बिन हरि भजन ना मिटहि कलेशा। क्या कहते हैं? हे खगेश, हे गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जो बिना भगवान के भजन के जो क्लेश है, जो दुख है, जो चिंता है, ये चिंताएं नहीं समाप्त होगी। इसलिए भगवान के भजन ही सार है। भगवान का भजन करो हर परिस्थिति में। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको भगवान याद आ जाते हैं। ऐसा नहीं सुबह उठे सवेरे से ही घर के अंदर में कलह पैदा हो गया, रोटी कौन बनाएगा, आटा कौन गूंथेगा, चटनी कौन पीसेगा, गाय को गोबर कौन देगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। कहने सुबह उठो, पहले गुरु महाराज को याद करो, भगवान का भजन करो, बैठ करके आरती करो। सारा परिवार जो है गुरु महाराज को प्रणाम करो। प्रात समय नित उठी रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवावहि माथा। कहते हैं प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले भगवान राम क्या करते थे? तो अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते थे। फिर उसके बाद माता पिता को प्रणाम करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। आयस पाए करहि पुर काजा, देख चरित्र हर सही सब राजा। उनको आदेश मिलता था जो गुरु महाराज से या माता पिता से, उनको वो करते थे, तो देख करके राजा भी प्रसन्न होते थे। और जो प्रजा लोग थे, अयोध्या निवासी लोग थे, उनके बाल लीला को देख करके बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। इसलिए हे सज्जनों, ये गुरु महाराज की विशेषता है। जो गुरु महाराज हमको ऐसा ज्ञान दे देते हैं, ये नाम रतन धन का भंडार दे देते हैं। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, मैं नाम रतन धन को मैं प्राप्त कर गया हूं। किसके कृपा से प्राप्त किए? वस्तु अमोलोक दई मेरे सदगुरु, मेरे गुरु महाराज ने मुझे अमोलक रतन दे दिया, धन दे दिया है। संसार में कोई धन उसका सामना नहीं कर सकता है जो धन गुरु महाराज ने हमको दे दिया है। और वो धन जिसको सबरी प्राप्त करके और भगवान के प्यारा बन के, वो जो नाम है गुरु महाराज हम लोगों को कितनी सरलता से दे रहे हैं। इस कलयुग के अंदर इतनी सरलता से दे रहे हैं। संभाल के रखो इस राम रतन धन को, इनका अभ्यास करो, ध्यान करो, तो देखो ये अनंत गुना लाभकारी चीज है। तो इसीलिए हे सज्जनों, ये गुरु पूजा के अंदर में इनके पावन जो ये पर्व है, गुरु महाराज का महोत्सव है, ये अनादिकाल से भक्तों ने मनाया है। व्यास पूजा कहते हैं। व्यास जी के शिष्य लोग व्यास जी का पूजा करते थे। हम लोग अपने गुरु महाराज का पूजा करते हैं। सारे दुनिया चाहे कुछ भी करता रहे, कोई पेड़ को पूजे, कोई मंदिर में चला जाए, कोई नदी के किनारे जाए, हमारे तो एकमात्र हमारे गुरु महाराज हमारे चैतन्य देव हैं। और हम गुरु महाराज का ही पूजा करने के लिए हम यहाँ जमा होते हैं। हमें दुनिया में किसी का कोई चिंता नहीं, एक सहारा हमारे को अपने गुरु महाराज पर है। और ये विश्वास हमको हमारे हृदय में होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए अब आगे का कार्यक्रम आप लोग सुनिए, दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। और जाइए बार में बार, भूली वस्तु बताई दे मारा सतगुरु। सरे माने तिम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे।
हे माने कर मनवार पिलायो रे, माने कर मनवार पिलायो रे। सतगुरु सारे माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। अरे असके जुगारो सुतो मारो हसीलो रे, असके जुगारो सुतो मारो हसीलो रे। हे माने सुतोड़ने आने जगायो रे, माने सुतोड़ने आए जगायो रे। सतगुरु सारे माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। हे माने कर मनवार पिलायो रे, माने कर मनवार पिलायो रे। सतगुरु सारे माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। अरे कुट में कबीलो सारो जग झूठो रे, कुट में कबीलो सारो जग झूठो रे। हे मारा सतगुरु आय समझाया जी, मारा सतगुरु आय समझाया जी। सतगुरु सारे माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। हे माने कर मनवार पिलायो रे, माने कर मनवार पिलायो रे। सतगुरु सा माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। अरे आउ नहीं जाए मरो रे नहीं जन्मो रे, आउ नहीं जाए मरो रे नहीं जन्मो रे। हे माने अमरापुर रो मार दियो बतायो रे, माने अमरापुर रो मार दियो बतायो रे। सतगुरु सारे माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। हे माने कर मनवार पिलायो रे, माने कर मनवार पिलायो जी। सतगुरु सारे माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। अरे 68 तीरथ मारा सतगुरु चरणों में, 68 तीरथ मारा सतगुरु चरणों में। हे माने गीता चिरो ज्ञान बतायो रे, माने गीता चिरो ज्ञान बतायो रे। सतगुरु सारे माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। हे माने कर मनवार पिलायो जी, माने कर मनवार पिलायो जी। सतगुरु सा माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे। अरे साहिब सतपाल गुरु पूर्ण मिलिया रे, साहिब सतपाल गुरु पूर्ण मिलिया रे। यूं रे भगत मंडल जस
जैसे गायो रे, वो तो भगत मंडल जैसे गायो रे, सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो रे, हे माने करे मनवार पिलायो रे, माने करे मनवार पिलायो जी, सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने हरि रस पायो जी। बोले सतगुरुदेव महाराज की। लगाएं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गे दुर्मति दूर कर मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करके आज। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। आदरणीय प्रभु आत्माओं, प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, प्यारी भाइयों, यह बड़ा सौभाग्य का शुभ अवसर है जहां हम सभी उपस्थित हैं। वास्तव में आप सभी यहाँ पर गुरु पूजा के पावन पर्व पर कल से परम प्रभु सद्गुरुदेव जी महाराज का चरण कमलों में बैठकर उनके दिव्य दर्शन प्रवचन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बड़ी सृष्टि में परमात्मा की जो असंख्य सृष्टि है, जिसमें हमें परम प्रभु सद्गुरुदेव जी महाराज ने चयन किया है, भक्ति के रास्ते पर लगाया है। वास्तव में इस मानव जीवन में तो बहुत से जीवधारी हैं जो आए हुए हैं, परंतु मनुष्य शरीर में आने के बाद जो प्राणी मानव जीवन के लक्ष्य पर चल नहीं रहा है, उसे मानव नहीं कहा जा सकता है। आहार निद्रा भय मैथुनं च एतद समाना पशु भी नाराणाम ज्ञाने नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नर पशु भी समाना। वास्तव में संसारिक चार बातों में आहार निद्रा भय मैथुन में तो सभी जीवधारी हैं। अगर सामान्य मानव इन्हीं बातों में अग्रसर है तो वास्तव में जिसके लिए वेदों के ऋषियों ने कहा था मनुभव धर्मचर, अर्थात सबसे पहले मानव बन और मानव बनने के लिए धर्म का आश्रय ले। वास्तव में यूँ तो धर्म के अनेक वर्ग में बटे हुए आज सारा समाज है, पर वास्तव में जिस धर्म के लिए हमारे ऋषियों ने अपना अनुभव युक्त विचार का संकलन किया है, जो सर्वज्ञ सर्वत्र यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सार्वभौम सत्ता है, जो प्राणी मात्र की आत्मा बनकर सबकी हृदय रूपी गुफा में विराजमान है,
जिसके लिए गोस्वामी जी मानस में कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। वास्तव में जो सत्य है उसके समान इस जगत में कोई धर्म नहीं है। यूँ तो वर्ग संप्रदाय में सभी प्राणी बंधे हुए हैं, पर धर्म जो है सार्वभौम परम सत्य है। उसी परम सत्य का अनुभूति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को कराया था। जिस परम तत्व का बोध कराने के लिए इस धराधाम पर महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता है और प्राणी उस रहस्य को भूल जाता है, तो उसको याद दिलाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान कराने के लिए इस वसुंधरा पर समय समय पर महान पुरुषों का प्रादुर्भाव होते रहा है। सज्जनों, जहाँ तक व्यास पूजा गुरु पूजा का सवाल है, मैं एक उदाहरण आपके सामने समझाना चाहता हूँ कि समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास कुरीतियाँ ने मानव जीवन को जकड़ रखा है, समाज को जकड़ रखा है। ये समझ नहीं पा रहा है कि व्यास पूजा का मूल रहस्य क्या है और ऐसे अवसर पर किन की पूजा होती है। वास्तव में जो अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, अनेक प्रकार के हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, अनेक प्रकार के कर्म कांड के नियमों में बांधने वाले ऐसे जो रास्ता दिखाने वाले हैं, उनके लिए पूजा का दिन नहीं है, उनके लिए व्यास पूजा नहीं है। व्यास पूजा तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी महापुरुष के लिए ही है, किसी कथाकार के लिए नहीं है, किसी प्रकार के कलाबाजी कला कुशलता दिखाने वाले के लिए। यूँ तो उन्हें भी गुरु कह देते, उस्ताद कह देते हैं, लेकिन नहीं, जो वास्तव में जो पुरुष हैं, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, तो जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो अपने गुण और नाम को सार्थक करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उनके लिए व्यास पूजा है। क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान दिया तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने केवल गुरु ही नहीं कहा, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, और ये भी कहा आप समस्त गुरुओं के गुरु हैं। यूँ तो उनके गुरु कुल गुरु कृपाचार्य भी थे और इसके अलावा धनुर्विद्या के गुरु द्रोणाचार्य भी थे। अनेक प्रकार के कला कुशलता का रहस्य बताने वाले उनके वे सभी गुरु थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो रास्ता दिखाया, वह ज्ञान जो बोध कराया हृदय के अंदर, यही सद्गुरु की पहचान है, यही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी महापुरुष की पहचान है। और ऐसे महापुरुष की ही पूजा अनादिकाल से होते आई है। सज्जनों, अगर हम जीवन में परम तत्व क्या है, इसके विषय में अगर हम विचार करें तो संसार की रचना आकाश पृथ्वी अग्नि वायु जल 5 तत्वों से हुआ है। 3 गुण सत रज तम, 3 गुण का पसारा, अष्टधा प्रकृति से यह हमारा देह बना है। हमारी पंच कर्म इंद्रियाँ, पंच ज्ञान इंद्रियाँ और हमारी अंतःकरण का भी रचना है। वास्तव में 3 गुणों में हर जीवात्मा बंधी हुई है, चाहे उसके हृदय में सतोगुण का प्रसार हो रहा हो, उसके हृदय में तमोगुण का प्रवाह बह रहा हो, उसके हृदय में रजोगुण का प्रवाह बह रहा हो, पर ये 3 गुण में सारा संसार बंधा हुआ है, सारी सृष्टि बंधी हुई है। पर वास्तव में अष्टधा प्रकृति से एवं 3 गुणों के बंधन से, अनेक प्रकार के संस्कारों से, शुभ अशुभ संस्कारों के बंधन से छुड़ाने वाला जो परम तत्व है, वह रहस्यमय परम सत्य ज्ञान है, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। वही हमारा शाश्वत जीवन है। उसी की शक्ति से ये प्राण की क्रिया संपादित हो रही है। वास्तव में प्राण की क्रिया, प्राण अपान व्यान उदान समान, जो हमारे शरीर के एक एक अवयव को संचालित कर रहे हैं। पर वास्तव में सज्जनों, इन 5 प्राणों को भी शक्ति देने वाला वह क्या है? वही परम तत्व है, वही परम रहस्य है, वही शब्द ब्रह्म है। उसी परम सार को महापुरुष बताते हैं। उसी का बोध कराने के लिए महापुरुषों का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर होता है। लेकिन यह संसार में अनेक प्रकार की जो है विसंगतियां हैं धर्म के नाम पर, जो मानव को जकड़ रखा है, अंधविश्वास है। हम अनेक प्रकार के पुराणों को पढ़ कर के भी, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करने के बाद भी भ्रमित रहते हैं, क्योंकि हृदय के अंदर जब तक प्रकाश नहीं होता, परम सत्य का, परम तत्व का बोध नहीं होता है, तब तक हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में वास्तविक मार्ग क्या है, व्हाट इज द रियल वे,